विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम समझेंगे श्लोक 33-34 में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद को। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने संबंधियों से युद्ध करने से विमुख हो रहे हैं और अत्यंत निराशा अर्जुन के मन में है, शोक में डूबे हुए हैं। आइए चलते हैं श्लोक 33 पर। ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्त थैव च पितामह। कुछ शब्दों के अर्थ। युद्धे यानी युद्ध भूमि, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, इमे यानी ये, अवस्थिता यानी स्थित, पितरः यानी पितृगण, पुत्राः यानी पुत्रगण, पितामह यानी पितामह। अब हम चलते हैं श्लोक 34 पर। मातुलाः स्वसुरा पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। कुछ शब्दों के अर्थ। इमे यानी ये, अवस्थिता यानी स्थित, युद्ध यानी युद्ध भूमि में, मातुलाः यानी मामा लोग, स्वसुरा यानी ससुर, पौत्रा यानी पौत्र, श्यालाः यानी साले, संबंधीन यानी संबंधी, हंतुम यानी मारना, इच्छाम यानी चाहता हूँ, घ्नात यानी मारे जाने पर। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, जब आचार्य, गुरुजन, पितृजन, पुत्रगण, पिता, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तैयार हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा। इन श्लोकों का यही अर्थ है। और थोड़ा समझें तो भौतिक रूप से हर मनुष्य अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसकी आज्ञा को माने, किंतु ईश्वर भी योग्यता के अनुसार जीव को तृप्त करते हैं। जीव के चाहने से कुछ नहीं होता, किंतु जब कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर स्वजनों के लिए अर्जुन का बड़ा स्नेह है, उनके करुणामय स्वभाव के कारण है। अतः अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन अपने मित्रों व स्वजनों के सामने करना चाहता है, किंतु अर्जुन को इस बात का डर है कि उनके मित्र एवं परिजन सब युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह अपनी विजय के बाद उनके सामने अपने वैभव का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई जीवित ही नहीं बचेगा। ये सब भौतिक जगत की बात है, किंतु आध्यात्मिक जगत इससे उलट है, अलग है। क्योंकि श्रेष्ठ भक्त भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, अतः भगवान की इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवान की इच्छा न हो तो वह कुछ भी नहीं ले सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहते थे। अर्जुन की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उन्हें मारें। शायद अर्जुन को यह पता ही नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण उन सभी को युद्ध भूमि में आने से पहले ही मार चुके थे।